क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का बहुत 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 स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 18 जनवरी 2022 का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। ठीक, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दे रखा है। आप लोग वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर, डेली आपको स्टडी प्लान, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आपको डेली जो है शाम को 8 बजे डाउट डिस्ट्रक्शन वाला सेशन होता है। ये और बहुत सारी चीज़ें, तो आप लोग ये चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक, फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं 9650347272 पर। ये आज के हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। चलिए इन सबको जो है देख लेते हैं विस्तार से। पहला जो आज का हमारा टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित। देखिए, थिरुवल्लुवर डे अभी मनाया गया। प्रधानमंत्री जी ने जो है ट्रिब्यूट दिया तमिल पोएट और फिलोसफर, ठीक, जो कवि और दार्शनिक हैं आपके तमिल के, आपके थिरुवल्लुवर, उनको जो है यहाँ पर उन्होंने ट्रिब्यूट दिया 15 जनवरी को। ठीक, लेकिन ये 15 जनवरी हर साल डेट रहे जरूरी नहीं है। कभी कभार ये जनवरी 16 भी हो जाती है। जिस दिन भी पोंगल का सेलिब्रेशन होगा तमिलनाडु में, वहाँ पे उस दिन को जो है इनको ट्रिब्यूट जो है दिया जाता है थिरुवल्लुवर जी को। ठीक, ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है वहाँ के, और इन्होंने बहुत सारे लोकप्रिय काम किए हैं राजनीति के क्षेत्र में, नैतिकता एथिक्स के क्षेत्र में। अर्थव्यवस्था और प्रेम पर दोहे का संग्रह है जिसे कुआ भी बोलते हैं, थिरुकुआ भी बोलते हैं। ठीक, और उनके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं जाना गया है अभी तक, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि चेन्नई के पास में के पड़ोस में मायलापोर जो है, वहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक रहे और अपने जीवन का समय व्यतीत किया। ठीक, ये इनकी पिक्चर यहाँ पर दे रखी है। आर्ट एंड कल्चर से पहला टॉपिक थिरुवल्लुवर। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, अरोमा मिशन, इसको मैंने जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे बताया भी था ऑडियो लेक्चर के थ्रू कि अरोमा मिशन को में क्या है कि आपका लेवेंडर जो फूल होता है उसका ऑयल और उससे सुगंध निकालने का जो है काम किया जा रहा है, और इसी को ही जो है पर्पल रेवोल्यूशन बोलते हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित कई सारे रेवोल्यूशंस हैं, उनका एक छोटा सा वीडियो मैं अभी आप लोग को दे दूंगा आजकल में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। सारे जितने भी नए भी जोड़े गए हैं ना, ठीक, कई सारे अभी अपडेटेड नहीं है, आप अलग अलग वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे अपडेटेड नहीं है, एक ही जगह से जो है उठा के दूसरी के डाला गया है। तो जो नए हैं, जैसे कि पर्पल रेवोल्यूशन हो गया, स्वीट रेवोल्यूशन हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगी। तो वो वाला पीडीएफ देख लीजिए, वाला वीडियो देख लीजिएगा, और पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो उससे पूरा आपका हो जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछता है स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, तो पूछता ही पूछता है। ठीक, तो अरोमा मिशन जो है अभी पहला जो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, किस दिन मनाया गया? 16 जनवरी को। ये डेट याद रखना, कल मैंने पढ़ाया था इसे। तो इसमें इन्होंने कहा कि पर्पल रेवोल्यूशन में जम्मू एंड कश्मीर की बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, स्टार्टअप इंडिया के क्षेत्र में भी, क्यों स्टार्टअप कई सारे चालू किए गए। अरोमा मिशन के अंतर्गत लेवेंडर की खेती उत्पादन को बढ़ावा दिया गया और सुगंध और जो ऑयल है उससे निकालकर। ठीक, अरोमा मिशन को लॉन्च किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ठीक, थ्रू किसके थ्रू इन्होंने लॉन्च किया? मतलब ये आपका CSIR, ठीक, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको जो है पर्पल या फिर बैगनी क्रांति भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, CSIR ने जो है बिगिन किया था हाई वैल्यू एसेंशियल ऑयल बेरिंग लेवेंडर क्रॉप। ठीक, लेवेंडर क्रॉप जो है इसमें एसेंशियल, इसका ऑयल काफ़ी ज़्यादा जो है वैल्यू का होता है, और इसको चालू किया था जम्मू में। एक लेबोरेटरी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ध्यान रखना ये लोकेशन भी पूछता है। ठीक, तो फिर इसके थ्रू इन्होंने चालू किया, लेबोरेटरी यहाँ डाली गई, ऑयल निकाला जा रहा है। लेकिन इस लेवेंडर का कल्टीवेशन जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, जैसे कि डोडा, किश्तवाड़, राजौरी, और फिर बाद में रंबन और पुलवामा में भी होने लगा। ठीक, इसके अलावा जो है IIM के अलावा जो है CSIR IHBT, CSIR CMAP, CSIR NBRI, CSIR NEIST, ये सब भी अरोमा मिशन में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। आप लोग को कमेंट करना है कि ये सारे जो संस्थान हैं, चूँकि ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, उनका फुल फॉर्म क्या है। ठीक, कमेंट जरूर करिए, इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर ब्रेन मेमोरी। इसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 2 से पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डबल इंजन गवर्नमेंट। इसकी बात लगातार करी जा रही है, इसका अर्थ क्या है समझ लेते हैं।
हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी जो पार्टी है वही कहते हैं डबल इंजन गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि नेशनल लेवल पे जो पार्टी आए उसी को ही जो है आप लोग स्टेट में, जो जैसे अभी 5 स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं और पहले भी, तो वो कहते हैं कि दोनों जगह सेम पार्टी अगर रहेगी तो डबल इंजन ऑफ गवर्नमेंट बुलाएगा। तो डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब हो सकता है, पूछ सकता है, तो ये होगा कि नेशनल लेवल पे, केंद्र में और राज्य में सेम पॉलिटिकल पार्टी की सरकार को डबल इंजन गवर्नमेंट बोला जा रहा है। सिंपल ये चीज़ इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक, सेम यहाँ पर सब्सिक्वेंट असेंबली इलेक्शन में अलग अलग इन लोग ने यहाँ पे बोला है। अब डबल इंजन गवर्नमेंट की बात हुई तो हम लोग इसको इंटरलिंक करेंगे अपने हिस्ट्री से। हिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट था डुअल गवर्नमेंट। ठीक, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो ब्रिटिशर्स आके बैठ गए, तो उन्होंने डुअल गवर्नमेंट चालू करी थी। ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसको पढ़िएगा। कोई डाउट होता है तो अपना टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने से आप लोग कोई भी डाउट होता है कभी पूछ लीजिए। रोज़ शाम को 8 बजे लाइव डिस्कशन जो होता है डाउट्स पे, उस पर आप लोग का क्लियर कर दिया जाएगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 एजुकेशन के फील्ड से संबंधित, देखिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया, देश के मेंटोर। ठीक, देश के मेंटोर, ये प्रोग्राम चलाया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, दिल्ली गवर्नमेंट। मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैच ऑफ द फॉलोइंग में कि देश के मेंटोर प्रोग्राम जो है किसके द्वारा, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चालू किया गया था। लेकिन इसमें एक संस्था है आपकी, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक, आपका NCPCR, इसने रिकमेंड किया अभी कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो ये फ्लैगशिप स्कीम प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें इसको रोको कुछ टाइम के लिए, जब तक इसमें सेफ्टी, बच्चों की सेफ्टी संबंधित जो लूप होल्स हैं उनको ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक इस प्रोग्राम को आप लोग मत चलाओ। ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 के महीने में, और इसमें जो स्टूडेंट्स थे आपके कक्षा 9 से लेके 12वीं तक के, उनको वॉलंटरीली मेंटोर्स मिलते थे। जो मेंटोर्स हैं 18 से 35 साल के बीच में, वो लोग इन बच्चों से इंटरेक्ट करके उनको जो है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी की टीम ने जो है मदद करी थी मेंटोर्स को जो है साइन अप कराने के लिए सारी चीज़ें। तो वो उनको बताते हैं भाई कि आगे जाके आप लोग को क्या क्या कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या फिर अलग अलग क्षेत्रों में कैसे आप बढ़ सकते हो। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, काफ़ी जो है इसमें लॉन्ग विजन है, तो इसके लिए यहाँ पे मेंटोरशिप की बात रखी गई थी। ठीक, और मेंटोरशिप जो है इसमें फ़ोन कॉल करके मिनिमम 2 मंथ के जो है कॉल करके, क्योंकि बात करने से, जैसे मेंटोरशिप प्रोग्राम है, अगर पर्सनली बच्चे को समझाना है, देखिए एक होता है कि आपने एक चीज़ बनाई और वन साइज फिट ऑल सबको भेज दिया। अब अलग अलग बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग उसकी क्षमता है, तो उसके अनुसार जो है आप लोग मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहाँ पे फ़ोन कॉल करके और फिर उसके बाद और 4 महीने जो है, 2 महीने और फिर 4 महीने बढ़ा के फ़ोन कॉल करके उसको पर्सनली जो है मेंटोरशिप करने का एक ये आइडिया था। इसमें यंग मेंटोर जो है गाइड करते थे स्टूडेंट्स को कि हाई एजुकेशन में या फिर कैरियर ऑप्शंस क्या आप चूज़ कर सकते हो, आपके अनुसार किस में इंटरेस्ट है, हायर एजुकेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और कैसे कुछ अलग अलग क्षेत्रों में आपको प्रेशर सिचुएशन आ सकती है तो उनसे कैसे निपटे, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत थी। याद रखना, अच्छा प्रोग्राम, बढ़िया। ठीक, अगला जो टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर संबंधित है। देखिए कोहिमा वॉर सिमेट्री, ये कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान है यहाँ पर आपका, ठीक, नागालैंड में। तो नागालैंड का जो की कैपिटल कोहिमा है, वहाँ पे यूनिक सिमेट्री है, आपकी कब्रिस्तान है जिसमें कि टेनिस कोर्ट भी है। इस सिमेट्री को कौन जो है आपका चलाता है, कौन मेंटेन करता है, इसको करता है CWGC करता है, यूनाइटेड किंगडम में है ये, कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। इसने लिस्ट किए हैं 5 साइट विद अनयूजुअल फीचर्स, जिसमें कि कोहिमा का नाम रखा गया है। यहाँ कोहिमा जो है दुनिया की 23,000 वर्ल्ड वॉर ग्रेव्स में से एक है, और इसको भी मेंटेन CWGC करता है। इसमें टेनिस कोर्ट है, इसलिए जो है यूनिक अनयूजुअल फीचर्स में इसको 5 साइटों में जोड़ा है CWGC में। इसको डिज़ाइन किसने किया था, कॉलिन सेंट क्लेयर ओक्स ने किया था। टेनिस कोर्ट भी इसमें डाला था, ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है टेनिस कोर्ट किस में वॉर कब्रिस्तान में है, तो वो कोहिमा में है और आपका जो है नागालैंड की कैपिटल है। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी इशूज से संबंधित। देखिए ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया और रशिया के जॉइंट वेंचर से बनी है, ठीक, और इसका पहला, भारत की तरफ से पहला निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट का ऑर्डर आ गया है आपका फिलीपींस से।
बड़ी अच्छी न्यूज़ है। अब हम लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, फॉरेक्स भी कमाएंगे, अपनी जो सैनिक क्षमता है उसका भी सब लोग तक जो है हमारा अब उस रिलायबिलिटी, लोगों की जो है ट्रस्ट इसमें आ रही है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, मैंने आप लोग बताया है। क्रूज मिसाइल जो है सतह के पैरेलली चलती है। एंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो ऐसे उड़ के आपका यू शेप बनाते हुए, पैराबोला बनाते हुए यहाँ से उड़ के यहाँ पे ऐसे गिरेगी तो ऐसे आती है। ठीक, तो क्रूज मिसाइल जो है सुपरसोनिक है, साउंड की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से चलती है। फिलीपींस ने पहला जो है ऑर्डर दिया है, तो भारत की तरफ से पहला एक्सपोर्ट ब्रह्मोस का फिलीपींस को जा रहा है, ये जरूर याद रखिएगा। और भी जगह जो है भारत की बात चल रही है, जैसे इंडोनेशिया में और भी जगह, वहाँ पे भी वो लोग खरीदेंगे जहाँ तक है। ठीक, तो अब जो ये यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल, वैसे तो आपका जल से, थल से, हवा से, तीनों जगह से आप इसको जो है फायर कर सकते हो। फिलीपींस ने जो ऑर्डर किया है वो है एंटी शिप वेरिएंट मिसाइल। ठीक है ना, ब्रह्मोस का ही जो वेरिएंट है वो एंटी शिप को ध्वस्त करने वाला है। और यहाँ पर जो है इन्होंने नोटिस अवार्ड दिया था और नेगोशिएशन हो गया इंटीग्रेटेड। अच्छा, अब भैया सिर्फ मिसाइल देंगे तो काम नहीं चलेगा, उसके अलावा जो है कितनी मिसाइल दी जा रही है, 3 बैटरीज दी जाएंगी। बैटरी मतलब वो नहीं है जो आप चार्जिंग के लिए लगाते हो, बैटरी मतलब ये मिसाइल की बैटरी 3 दी जाएंगी। साथ ही साथ इसको, इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, कैसे इसका जो है आपका परिचालन, ऑपरेटर और मेंटेनर कैसे किया जाए। साथ ही साथ इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज भी होगा कि भाई एक जगह से दूसरी जगह ले आना है तो गाड़ी में लाद के तो नहीं ले जाओगे, उसके लिए एक तरीका होगा। तो वो सब भी जो है इसके अंतर्गत यहाँ पर दिया जाएगा। ये जो है आपका 2017 से बात चल रही थी, 2020 में जो प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के, उन्होंने इसको जोड़ा था होराइजन 2 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स में। ठीक, पहले खरीद रहे हैं। और हमारी आगे बात चल रही है इंडोनेशिया और थाईलैंड से। इंडोनेशिया तो मतलब काफ़ी एडवांस लेवल पे बात हो गई, वो जल्दी ही हमसे ब्रह्मोस खरीदेंगे। पहला कंट्री कौन सा है, फिलीपींस, ध्यान रखिएगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित देखिए, अभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट जो है चाइना। अब देखो, यूएसए जो है चाइना के अगेंस्ट में काम कर रहा है। ठीक, चाइना जो है अब क्या कर रहा है कि जो यूएसए के अगेंस्ट में जो उसके शत्रु है, तो योर एनिमी माई एनिमी, और मतलब दोनों फ्रेंड्स वाली बात है, वो आपस में फ्रेंड हो जाते हैं। तो वैसे ही है, चाइना भी अब ईरान को जोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ में न्यूक्लियर डील हुई थी यूएसए और 5 G5+1 करके। ठीक, तो 1 कौन था, जर्मनी, बाकी कौन था, यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। ठीक, ये पांचों थे और जर्मनी मिलके इन्होंने न्यूक्लियर डील करी थी ईरान के साथ में। लेकिन फिर जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप आ गए प्रेसिडेंट बन के यूएसए के, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस न्यूक्लियर डील को ख़त्म करते हैं, हम नहीं मानते हैं। और उसके ऊपर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए बहुत सारे। ठीक, आर्थिक रूप से कि आप अपना ऑयल नहीं बेच सकते, जो लोग भी ऑयल इनसे खरीदेंगे तो उनके खिलाफ जो है यूएसए अपना प्रतिबंध लगा देगा। तो उस तरीके से आर्थिक रूप से कमज़ोर करने की कोशिश करी गई। तो उस समय भी ईरान जो, चाइना ने अपना मना कर लिया था कि ईरान से नहीं खरीदेंगे तेल। लेकिन ये देखा गया है, जाना गया है, समझा गया है कि ईरान से तब भी तेल जाता रहा, लेकिन ये नहीं पता चलता था कि हाँ भाई ईरान से ही जा रहा है, डिस्गाइज करके चाइना के लिए तेल जाता रहता था। तो अभी क्या है, खुले में आके चाइना ने यूएसए के जो सैंक्शन है उसकी धज्जियां उड़ाते हुए ईरान के साथ में एग्रीमेंट कर लिया है। स्ट्रेटजिक यानी कि रणनीतिक या फिर सामरिक महत्व वाला ये समझौता है। इसमें स्ट्रेंथन करेंगे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉपरेशन। हालांकि सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक ही नहीं, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करेंगे। बहुत ज़्यादा तो डिटेल्स नहीं समझौते की आई है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि यूएसए के खिलाफ जो है चाइना की ये पहल है। और चाइना को फ़ायदा भी है भाई, ऑयल इसको जो है, इतना बड़ा इंजन है, इंजन को चलाने के लिए ऑयल चाहिए, तो ऑयल जो है आपका ईरान से मिलता रहेगा। और जो इसकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है ना, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत जो ग्वादार पोर्ट तक जाती है, तो वहाँ से ईरान कितना दूर रहता है चाबहार से, कुछ नहीं, बिल्कुल बगल में है। तो वहाँ से ऑयल आसानी से जाता रहेगा। वहीं अगर चाइना में अगर पानी के रास्ते होते हुए, इंडियन ओशन से होते हुए, इंडिया श्रीलंका को पार करते हुए, मलक्का स्ट्रेट को पार करते हुए चाइना पहुँचता है, तो उसमें पैसा, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इसके थ्रू यहाँ से ऑयल पहुँचाना इकोनॉमिकली भी उसके लिए फ़ायदेमंद है, और राजनीतिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए भी चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। और ईरान को भी सपोर्ट मिलेगा भाई, क्यों, अपना अपना उसकी जो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है उसमें सपोर्ट मिलेगा। और जो चाइना उसको जो है धमकाता रहता है, उससे भी सामने अब चाइना उसकी मदद करेगा। ठीक,
तो ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक, वहीं जो पहले था ये 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी, उसको फिर ट्रंपू ने मना कर दिया था 2018 में, और फिर उसके बाद तेहरान के ऊपर कई सारे जो है सैंक्शन लगा दिए थे। अब इसमें ये चीज़ समझने वाली बात है कि इंडिया का क्या रोल है, क्योंकि क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में आपको आंसर लिखना ज़रूर होगा। ठीक, तो इंडिया को देखो, अब चाबहार पोर्ट वाला जो हमारा ईरान के साथ था वो इतना ज़्यादा नहीं हमारा उसमें प्रोग्रेस हो पाई। ठीक, दूसरा जो है पाकिस्तान के साथ में चाइना दोस्ती कर रहा था, अब ईरान को भी साथ में ले लिया है इसने। तो इंडिया का जो है रोल थोड़ा सा और उसको भी बढ़ाना पड़ेगा बाकी कंट्रीज से। चाइना को अगर जैसे इंडो पैसिफिक में क्वाड हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया है इंडिया के साथ में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें भी अपने समझौते, हमारे भी अपने पार्टनरशिप बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हमें चाइना और ज़्यादा घेरता जा रहा है। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तीन, ये हम लोग ने कवर भी किया था जो है आपका करंट अफेयर में, कि ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और ग्वाटेमाला ये 2019 में गए WTO में। वहाँ पे इन्होंने डिस्प्यूट जो सेटलमेंट पैनल है उसके सामने बोला कि इंडिया जो है भारत में जो है जो सब्सिडीज़ देता है वो ट्रेड के फ्री एंड फेयर होने के खिलाफ है। सब्सिडी वो एक तो फार्मर्स को भी देता है प्रोडक्शन के लिए भी, और जब प्रोडक्शन हो जाता है शुगर का तो उसको जो है एक्सपोर्ट करने के लिए भी सब्सिडी देता है। तो इसकी वजह से क्या है कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है वहाँ पर। ठीक, कि जो मार्केट ग्लोबली, जो मार्केट में प्राइस है शुगर का वो डाउन हो गया, तो जो ये कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, तो इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो वो डिस्प्यूट पैनल के सामने पहुंचे थे और WTO ने इंडिया के अगेंस्ट में जो है ऑर्डर यहाँ पे सुनाया था। और अभी जो न्यूज़ में हम, क्योंकि पुराना तो हम लोग कवर कर चुके हैं, फिर भी मैंने आपको बता दिया, अभी न्यूज़ में ये है कि इंडिया ने अब इसके खिलाफ जो WTO का जजमेंट आया है उसके खिलाफ अपील कर रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई साहब जो आपने जो जजमेंट दिया है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने फैक्टर नहीं करी हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो फार्मर्स हैं, 5 करोड़ करीबन शुगर केन के फार्मर्स हैं जिनकी आजीविका ही पूरी की पूरी उसके ऊपर निर्भर है। तो हम जो है इस तरीके से आप उसको कह रहे हो कि सब्सिडी और हम ट्रेड को जो है ख़राब कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ये ज़रूरत है, ठीक है ना। और ये सारी चीज़ें जो है एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है, जिसके अंतर्गत पीस क्लॉज एक चीज़ है। ठीक, ये क्वेश्चन अलग से पूछ भी चुका है, तो उसके अंतर्गत हम बफर स्टॉक ये सब बना सकते हैं। हम जो है कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, आपने सारी चीज़ें फैक्टर नहीं करी हैं। ठीक, जो एक चीज़ इसमें यहाँ पर ये भी है कि डी मिनिमस लेवल होता है। ठीक, कई सारे एग्रीकल्चर एग्रीमेंट जो है WTO का, उसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि डी मिनिमस लेवल होगा, मतलब जितना भी शुगर केन का जो है प्रोडक्शन हो रहा है, मान लीजिए 100 रुपये का हो रहा है, तो उसमें 10 रुपये से ज़्यादा, यानी कि 10% से ज़्यादा जो है सब्सिडी की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर 10 रुपये से या फिर 10% से ज़्यादा सब्सिडी की वैल्यू हो रही है प्रोडक्शन के टाइम पे भी, और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं WTO ने बोला था कि भैया ये ठीक नहीं कर रहे हो। और जो है 100, जब भी हम जजमेंट ये आएगा, अडॉप्शन होगा, रिपोर्ट आएगी, तो उसके 120 दिन के अंतर्गत आपको अपने जो सब्सिडीज़ आप दे रहे हो, जैसे कि प्रोडक्शन असिस्टेंस में, उत्पादन में जो सहायता दे रहे हो, बफर स्टॉक में चीनी आप इकट्ठा जो करते हो, साथ ही साथ मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन स्कीम में, इसमें सब्सिडी 120 दिन के अंतर्गत आपको जो है ख़त्म करनी होगी। लेकिन इंडिया ने अभी ये कहा है कि डिस्प्यूट पैनल को कि आपने ये जो फाइंडिंग है एररनेस है, मतलब कि गलत है अबाउट डोमेस्टिक स्कीम, और ये अनएक्सेप्टेबल है, हम नहीं मानते हैं इसको। हमारे यहाँ जो है 5 करोड़ की जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनकी आजीविका इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। ठीक, और एक चीज़ यहाँ पे फैक्ट ये है कि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा कौन है? ब्राज़ील। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक, तो ये इसमें चाइना मत लिख देना, चाइना नहीं, ब्राज़ील है दुनिया में सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर, उसके बाद इंडिया है। ठीक, इसके बाद जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में पॉलिटिकल गवर्नेंस से संबंधित TRP, ये अभी हम लोगों ने जो है ये वाला टॉपिक कवर भी किया था। इसमें कुछ और चीज़ें अभी आई हैं तो उसको फिर से पढ़ लेते हैं। आप लोगों ने बताया था कि एक संस्था है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, जो कि TRP निकालती है। आप लोग पता होगा अलग अलग जो TV शोज़ आते हैं उनकी TRP वैल्यू होती है कि कौन कितना ज़्यादा देख रहा है, उस हिसाब से उसकी रेटिंग निकाली जाती है। TRP का फुल फॉर्म हो सकता है टारगेट रेटिंग पॉइंट्स। TRP का फुल फॉर्म क्या है? टारगेट रेटिंग पॉइंट्स। तो इसको जो है अभी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि भाई साहब
तुम रिज्यूम करो टीआरपी की पॉइंट्स का डेटा निकालना। ये पीछे बंद कर दिया गया था, ठीक, क्योंकि 2020 में बंद कर दिया गया था क्योंकि 3 न्यूज़ चैनल ऐसे थे जो कि कुछ गलत तरीके से टीआरपी की वैल्यूज़ निकलवा रहे थे, अपनी जो है टीआरपी की वैल्यू गलत सलत जो है निकलवा रहे थे, तो इसलिए बंद कर दिया गया था। तो उसको फिर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बोला कि फिर से निकालो, ठीक। और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम आपको याद रखना चाहिए, जिसके हेड जो हैं वो प्रसार भारती कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। नाम है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो कमेटी है ये आपकी टीआरपी से संबंधित है, या और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इसको जो है बनाया है, ठीक। ये जो भी एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं टीवी रेटिंग के संबंधित, उनके लिए अपनी रिकमेंडेशन देगा, ठीक। बाकी पहले एक हंसा सर्विस और बार्क ने जो है अपनी टीआरपी देना बंद कर दिया था। 3 न्यूज़ चैनल जो है उसको मैनिपुलेट कर रहे थे इस चक्कर में। और ऐसा नहीं है, ऐसा पहली बार हुआ है। 2002-2020 में भी दूरदर्शन के जो डायरेक्टर जनरल थे एस वाई कुरैशी, उन्होंने भी पाया था कि भाई जो दूरदर्शन है उसकी न्यूज़ का शेयर तो भाई साहब 92% है, फिर भी उसकी टीआरपी की वैल्यू कम क्यों है, जो कि टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट निकालता है। तो वो सब उसमें जो है घपला चल रहा था। तो टेलीविज़न ऑडियंस मेजरमेंट को हटाकर बार्क बनाया गया था 2010 में। बार्क को बनाया था 3 लोगों ने मिलकर, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। मीडिया इंडस्ट्री ने इन लोगों ने मिलकर बनाया था। एक एक चीज़ मुझे लगता है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर आपको हो गई होगी, ठीक। अगला जो हमारा टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित। देखिए डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, आप लोगों ने कई सारे जो है स्कीमें सुनी होंगी संबंधित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव से संबंधित, पीएलआई से संबंधित। ये है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब डिज़ाइन आप जितना बढ़िया करोगे सेमीकंडक्टर को अपने घरेलू जो है इंडस्ट्री जो करेंगी चिप डिज़ाइन करने में, उतना अच्छा आपको यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन की जगह डिज़ाइन की बात क्यों करी गई, ये चीज़ समझना जरूरी है। देखो प्रोडक्शन जो सेमीकंडक्टर चिप होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होती है कि आप एक ही जो है चिप पर कितनी ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर और कितने छोटे छोटे डिज़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावरफुल आप चिप बना सको, ठीक, जो कि कंप्यूटर अलग अलग जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में लगती है। तो इस डिज़ाइन के ऊपर जो है ज़्यादा फोकस है यहाँ पे, ना कि प्रोडक्शन। बड़ी चिप हो उसका प्रोडक्शन चाहे इतना भी ज़्यादा बूस्ट कर लो, उससे फ़ायदा नहीं होगा। छोटी जो चिप हो, डिज़ाइन बढ़िया से हो, कम जगह में ज़्यादा काम कर सके, वो वाली डिज़ाइन को जो है यहाँ पे इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, ठीक। तो ये जो है ओवरऑल यहाँ पर एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी गई सेमीकंडक्टर की चिप डिज़ाइन की इन द कंट्री। और ये माइटी जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये सोच रही है, देख रही है कि कम से कम 100 डोमेस्टिक कंपनीज जो है, स्टार्टअप, एमएसएमई जो है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत आएँ, अपना जो है जौहर दिखाएं भाई साहब। 76,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। दिसंबर 2021 में इसको लॉन्च किया गया था, अनाउंस की गई थी हाली। इसमें कई सारी चीज़ें जो स्कीम के अंतर्गत जो है हम प्रोत्साहन भी देंगे, जैसे कि वित्तीय प्रोत्साहन होगा, फाइनेंशियल हो गया, डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दिया जाएगा किसको, डोमेस्टिक कंपनीज़ को, स्टार्टअप को, एमएसएमईज़ को। ये सब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि सेमीकंडक्टर की डिज़ाइन आईसीज़ की बनाएंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की चिपसेट बनाएंगे, आपके सिस्टम ऑन चिप्स बनाएंगे, सिस्टम एंड आईपी कोर्स, ये सारी चीज़ें बनाएंगे। 5 साल तक के लिए इसकी अवधि है इस स्कीम की। और इस स्कीम के अंतर्गत ये एम किया जा रहा है कम से कम 20 डोमेस्टिक कंपनीज ऐसी आएँ जो कि सेमीकंडक्टर की बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन बनाए, और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि उनका टर्नओवर जो है 1500 करोड़ का हो जाए अगले 5 सालों में। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चिप बनाने का, चिप पे ये दे भी रखा है कि कैसे देखो ये सर्किट बनता है, ये ठीक है। पीसीबी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं इसको। सीडैक जो है इसमें सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये एक साइंटिफिक सोसाइटी है और ऑपरेट करती है माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। ये सर्व करेगा एज ए नोडल एजेंसी फॉर डीएलआई स्कीम, ठीक। तो डीएलआई स्कीम को कौन कौन है नोडल एजेंसी इसकी, सीडैक है, याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो स्कीम है इसके 3 कंपोनेंट होंगे, 3 घटक होंगे। एक तो भाई साहब यही है कि चिप डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, भाई चिप डिज़ाइन करना अच्छी, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का हम सपोर्ट देंगे। प्रोडक्ट डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा, भाई उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, अब उसको जो है कुछ प्रोत्साहन दिया जाएगा। अच्छी अच्छी डिज़ाइन बना के दोगे तो और अच्छा आपको वित्तीय सहायता, अलग अलग चीज़ दी जाएंगी। साथ ही साथ
भाई आपने डिज़ाइन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उसके इंसेंटिव दे दिया, अब उसको डिप्लॉय करने के लिए डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव भी है। मतलब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब फिर आप मान लीजिए आप बैट बना रहे हो, तो बैट बनाने के लिए जो है सारी जो टूल्स दे दिए गए, फिर उसमें बैट बनाने के लिए जो मटेरियल जो खरीद रहे हो सारी चीज़ें, वित्तीय सहायता दे दी गई, उसके बाद फिर अब उसको बनाओगे भी तो डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव भी दिया जाएगा। ये 3 घटक आपके स्कीम के अंतर्गत हैं। 18 जनवरी का समरी क्विक रिवीजन यहाँ पे कर लेते हैं। थिरुवल्लुवर डे, ये तमिल के जो पोएट और काफ़ी ज़्यादा जो है फिलोसफर हैं बड़े, और 15 जनवरी को इस बार मनाया गया। जिस दिन भी पंगोल होता है 15 या 16 जनवरी को, उस दिन ये मनाया जाता है। अरोमा मिशन, इसको पर्पल रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, इसमें लेवेंडर की खेती होती है, ठीक। और ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। डबल इंजन गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो केंद्र में सरकार हो वहीं राज्यों में सरकार हो, तो इसको डबल इंजन गवर्नमेंट बोलते हैं। देश के मेंटोर प्रोग्राम में दिल्ली गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, जिसमें कि स्कूल के छात्र 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों को 18 साल से 35 साल तक के जो है वॉलंटरीली लोग मेंटरशिप देते थे कि भाई साहब आगे कौन सा आपको करियर चूज करना चाहिए, कौन से एग्जाम दे सकते हो, कैसा प्रेशर आता है, उन सबसे निपटने के लिए। लेकिन इस प्रोग्राम को जो है एनसीपीसीआर ने, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अभी कहा कि इसको रोको। कई सारे जो है चिल्ड्रंस के जो सिक्योरिटी सेफ्टी संबंधित जो लूप होल्स हैं उनको पहले फिल करो, उसके बाद करो। क्योंकि इस प्रोग्राम में कॉलिंग वॉलिंग भी थी, 2 महीने कॉलिंग है, पर्सनली गाइडेंस दिया जाता है, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पर सुधारने की बात कही गई है, ठीक। दिल्ली गवर्नमेंट की ध्यान रखना। कोहिमा वार सिमेट्री को जो है ये कॉमनवेल्थ गेम्स, आपका कॉमनवेल्थ ग्रेव्स काउंसिल जो है ये इसने बोला है कि इसको 5 अनयूजुअल जो सिमेट्रीज हैं, कब्रिस्तान है, उसमें इनको जोड़ा है, ठीक। और क्यों जोड़ा है? क्योंकि यहाँ पे टेनिस कोर्ट भी इस कब्रिस्तान के अंतर्गत ही है। ब्रह्मोस मिसाइल को पहला भारत की तरफ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया है फिलीपींस के द्वारा, ध्यान रखना, फिलीपींस के द्वारा। चाइना ईरान एग्रीमेंट हो गया है, इसमें इन्होंने कहा है कि आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, एनर्जी, इन सब क्षेत्रों में हम जो है समझौता इन्होंने किया है। ज़्यादा डिटेल तो नहीं है बट आप समझ सकते हो। चाइना यूएसए जो है चाइना का भी दुश्मन है, ईरान का भी दुश्मन है, तो दो दुश्मन जो है आपस में दोस्ती कर रहे हैं। और एनर्जी ऑयल जो है सस्ते में ईरान में पहुंच सकेगा। और ईरान का जो न्यूक्लियर डील कैंसिल होने के बाद से जो है उसके ऊपर सैंक्शन यूएसए ने लगाए थे, उसको दरकिनार करते हुए बिल्कुल ओपनली चाइना ने ईरान के साथ में यहाँ पर ऑयल खरीदने और ये सारे समझौते अब कर रहा है। डब्ल्यूटीओ ने जो वर्डिक्ट दिया था शुगर प्रोडक्शन और शुगर एक्सपोर्ट करने पे जो इंडिया की 2 सब्सिडीज़ की प्रॉब्लम है, सब्सिडी जो देते हैं उसको बोला गया कि भाई साहब जो है अनफेयर हैं और ये ट्रेड को जो है ख़राब करते हैं ग्लोबली में। और ये शिकायत करी थी आपकी किसने? आपकी ऑस्ट्रेलिया ने, ग्वाटेमाला ने और आपका ब्राज़ील ने। ब्राज़ील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर प्रोड्यूसर है, उसके बाद इंडिया है सेकंड नंबर पे। तो उन्होंने शिकायत करी थी, तो डब्ल्यूटीओ ने भी इंडिया के खिलाफ जजमेंट दिया था और कहा था 120 दिन के अंतर्गत आप जो भी प्रोडक्शन वाली, बफर स्टॉक वाली, मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन वाली जो आप सब्सिडीज देते हो उसको 120 दिन के अंतर्गत ख़त्म करो। इंडिया का अब रिप्लाई आया है, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपने जो ये दिया है जजमेंट, ये इसमें खराबी है और हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे देश में 5 करोड़ लोगों के लोग जो शुगर केन उगाते हैं उनकी आजीविका इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। और डब्ल्यूटीओ के एग्रीकल्चरल एग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसी के अंतर्गत हो रही है। हमने कोई भी गलत काम यहाँ पे सब्सिडी का या फिर ट्रेड को ख़राब करने का काम नहीं किया है। टीआरपी यानी कि आपकी टारगेट रेटिंग पॉइंट, ठीक। टेलीविज़न के आपको पता होगा टीआरपी इसकी ज़्यादा आ रही है, इसकी कम आ रही है, तो एक रेटिंग है कितना ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो इसमें कई सारे मैनिपुलेशन हो रहे थे, तो बार करके एक संस्था है, उसको इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने बोला कि आप टीआरपी की रेटिंग फिर से चालू करो। पीछे ये 3 न्यूज़ चैनल जो है इसको मैनिपुलेट कर रहे थे, तो बंद कर दी गई थी, फिर से उन्होंने कहा कि चालू करो। और साथ ही साथ टीवी रेटिंग से संबंधित कुछ रिकमेंडेशन करने के लिए, बताने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है उसने एक कमेटी बनाई है, CEO जो है प्रसार भारती के, जिनका नाम है शशि शेखर वेम्पति, ठीक। CEO हैं ये प्रसार भारती के, उनको ये कमेटी बनाई गई है टीवी रेटिंग्स को सुधार करने के लिए। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री बनाई, ध्यान रखना, शशि शेखर वेम्पति प्रसार भारती के CEO हैं। साथ ही में देखिए अभी सेमीकंडक्टर जो आप लोग जो भी मोबाइल यूज़ करते हो सब में एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यूज़ होता है, PCB, उस पर चिप्स लगी होती हैं, कई सारे माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। छोटी छोटी डिज़ाइन इसमें बनाओ, ज़्यादा छोटी जगह में ज़्यादा काम कर सके, पावरफुल काम कर सके, ज़्यादा एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर सके। तो यहाँ पर डिज़ाइन एक मेजर फैक्टर होता है, ना कि प्रोडक्शन। तो इसलिए डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिवाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये वाली स्कीम लाई गई है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन के लिए। और इसकी नोडल एजेंसी जो है वो है सी डैक। ठीक, तो मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पे जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी रिवीजन के साथ में। अगर आप लोग को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करिए। क्यों, क्या पसंद नहीं आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक, और आप लोग अपने चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस को बढ़ावा दे सकते हैं शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके। आपका ये अपना चैनल है, तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करिए। कोई डाउट हो तो 9650347272 पे डाउट या फिर कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।